आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में फिर से जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर पिता ने फिर से हमारे जीवन में एक दिन जोड़ा है, इसीलिए प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। और हम जानेंगे कि कई ऐसे सवाल जो हमारे मन में है, जिस प्रकार हम जान रहे हैं कि अभी हम एक ऐसा प्रश्न में चल रहे हैं कि इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि कैसे इस संसार की उत्पत्ति हुई। आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 1 उसके 1 से लेकर 25 पद तक। उसके बाद आज हम जानेंगे कि परमेश्वर आगे अब किस चीज़ की उत्पत्ति करने वाला है। तो आइए मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति 1 उसके 26 पद से हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको अधिकार रखने के लिए बनाया गया है। एक इंसान को परमेश्वर ने क्या किया, अपने स्वरूप में बनाया। जैसा वह दिखता था, जैसा वह चलता था, जैसा वह फिरता था, वैसे ही एज इट इज, वैसा का वैसा, सेम टू सेम हमें बनाया है। इसलिए आप जैसे हैं आप समझ लीजिए कि आप परमेश्वर जैसे दिखते हैं, मैं परमेश्वर जैसे दिखता हूँ। मतलब परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार जैसा वह दिखता था हमें बनाया है। और हमें जिस प्रकार इस संसार पे उसका अधिकार है, पूरे ब्रह्मांड पे उसका अधिकार है, पूरी सृष्टि पे उसका अधिकार है, उसी तरह एक मनुष्य को भी परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाकर, अपनी समानता में बनाकर समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी के रेंगने वाले जंतुओं और पृथ्वी पर सारी जो भी चीज़ें हैं इस संसार में, उस सब पर हमें अधिकार दिया है। तो हमारा पहला यही फायदा है कि हमें परमेश्वर ने हर एक वस्तु पे अधिकार दिया है। तो जो अधिकार लूसीफर ने स्वर्ग में खो दिया था, उस अधिकार को परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें, प्रशंसा करें, बड़ाई करें। इसीलिए आज बहुत सारी जगहों में प्रभु के नाम की स्तुति, आराधना, महिमा हो रही है। कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है, हर एक का अलग अलग एक तरीका है ना। तो उसी तरह परमेश्वर जो है हमसे महिमा चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने महिमा का मुकुट जो है हमारे माथे पर बांधा है। तो परमेश्वर चाहता है कि एक इंसान जिसको परमेश्वर ने इस संसार में पैदा किया, जो उसके स्वरूप के अनुसार है, इस संसार पे अधिकार रखे और परमेश्वर की नाम की महिमा करे। तो पहला जो हमें कार्य परमेश्वर दिया है कि हम इस संसार पे अधिकार रखें। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, चाहे आपके पास पैसा ना हो, चाहे आपके पास हो, चाहे आपके पास में कोई भी सामान ना रहे, कोई भी वस्तु ना रहे, लेकिन फिर भी आप घबराए नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि उसने सारी वस्तुओं पर आपको क्या किया है, अधिकार दिया है। उसके बाद 27 पद को हम ऐसा पढ़ेंगे, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। देखिए बार बार यही वस्तु, ये परमेश्वर जो वचन है कहता है कि अपने ही स्वरूप के अनुसार, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर जैसा दिखता था वैसे ही हमको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। इसलिए नर और नारी दोनों अलग नहीं है, एक है। जैसा परमेश्वर दिखता था वैसे ही अपने स्वरूप में यहाँ बना रहा है और हमें अधिकार दे रहा है। इसलिए परमेश्वर के नाम की महिमा करें, प्रशंसा करें, बड़ाई करें। लेकिन मनुष्य को उसने बनाया, जिस प्रकार मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियार, मतलब पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। जो चीज़ परमेश्वर बनाता है उसको शैतान ने आके तहस नहस किया, उसने बेडौल कर दिया। लेकिन परमेश्वर फिर से उसको व्यवस्थित करके जो है फिर से वो अच्छे बना रहा है। उसी तरह परमेश्वर जो है हमें भी, जो हम उसकी सृष्टि है, हमें भी वो फिर से बना रहा है ताकि हम परमेश्वर की नाम की महिमा करें और परमेश्वर को पहला स्थान दें। लेकिन आपका अधिकार जो हमारे पास है, जो परमेश्वर का अधिकार हमारे पास है, जो शैतान का अधिकार आज हमारे पास है, उस अधिकार को शैतान
छीनने की कोशिश करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है तो तुम भी अपनी सारी चाल चलन में पवित्र बनो। तो परमेश्वर केवल चाहता है कि आप पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो। लेकिन आप अगर पवित्र नहीं बनते हैं, अगर आप फिर से अपने मन को हठीला करते हैं, तो जिस प्रकार फिरौन का आगे हम पढ़ेंगे कि उसके जीवन में कैसे कैसे बुराई आई, कैसे वो इजरायलियों को वहाँ से नहीं जाने देता था, तो उसके जीवन में बहुत सारी परेशानी तो तकलीफ आई। उसने 10 विपत्तियाँ परमेश्वर ने भेजी। अंत समय में वो फिर से पानी में मिल गया, मर गया और परमेश्वर ने इजरायलियों को वहाँ से बाहर निकाला, लाल समुद्र को 2 भाग किया। हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता के अनुसार मनुष्य को बनाया है और परमेश्वर ने सृष्टि की है। आज हमें अधिकार दिया है, हम सब जो है जितने भी लोग प्रभु के नाम की महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं, आप प्रसन्न हो जाएं, आनंदित हो जाएं कि परमेश्वर ने हर एक चीज़ों पर हमें अधिकार दिया है। परमेश्वर का समय ऐसा है कि आज कुछ अगर हमारे पास नहीं है, लेकिन कल उस अधिकार को फिर से परमेश्वर वापस करता है। इसलिए घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। परमेश्वर के नाम की महिमा करें, प्रशंसा करें, बड़ाई करें। तो आइए एक और वचन मेरे साथ निकालेंगे। उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 7 पद को हम पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। इसी भूमि की मिट्टी से जो परमेश्वर ने हमें रचा है, उसने हमारे जीवन में, हमारे नथनों में जीवन की श्वास फूंकी है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्ग में कहा था कि मैं मिट्टी से अपनी महिमा कराऊंगा। तो परमेश्वर यहाँ मिट्टी से हमें बनाया, इसलिए हम मिट्टी से बनते हैं और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। लेकिन लोग कई ऐसे संसार में आए जो मिट्टी में से बने और मिट्टी में फिर मिल गए और फिर से वो उठ नहीं सके। लेकिन हमारे पास एक मौका है, क्योंकि यीशु मसीह भी इस संसार में आया, वो कुंवारी से जन्म लिया और मर गया, फिर गाड़ा गया, फिर मुर्दों में से जी उठा और आज स्वर्ग में दाहिनी ओर परमेश्वर के विराजमान है। और उसने हमें पवित्र आत्मा दी है ताकि हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें, प्रशंसा करें, बड़ाई करें। परमेश्वर ने आपको बना दिया है, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे परमेश्वर ने जो चीज़ बनाई होती है उसे दुष्ट शैतान लूसीफर फिर से बिगाड़ने की कोशिश करता है और उसे पाप में गिराने की कोशिश करता है। इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाइए कि परमेश्वर ने हमें रचा है, लेकिन दुष्ट आता है और हमें फिर से बिगाड़ने की कोशिश करता है। जिस प्रकार पृथ्वी को उसने बेडोल कर दिया था, उसी तरह हमें भी आज जो है वो बेडोल करने की कोशिश करता है। तो आगे हम जानेंगे कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, कि कैसे इस संसार में परमेश्वर ने मनुष्य को भेजा और उसके बाद में वो कैसे पाप में गिरा। अगली वीडियो में फिर से हम मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। फिर से आप सबको जय मसीह की और गॉड ब्लेस यू ऑल।